क्या योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करके पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी 2027 में चुनाव नहीं जीतती है तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है? 4 करोड़ वोटर काटे जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 80 से 85% वोटर हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के 85% वोट अगर अब कट जाते हैं तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? एसआईआर स्पेशल इंसेंटिव रिपोर्ट, जिसके द्वारा वोटर शुद्धिकरण की बात की जा रही है, वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण किया जा रहा है। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया जल्द से जल्द कराने की बात रखी और 1 महीने में ये चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरा करना चाह रहा था, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें इसका समय भी बढ़ाया गया है। और अब इसे लेकर विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा था, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से भी सवाल उठने लगे हैं तो इसमें सभी लोग ये कहने लगे हैं क्या बड़ा घोटाला किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। और जिस तरह से पिछली सरकारें इस प्रक्रिया को कराती आई हैं, वोटर लिस्ट में से नाम हटाना हो, वोटर लिस्ट में से नाम जोड़ना हो, तो अब ये एक स्पेशल तरीके से प्रक्रिया क्यों की जा रही है? वहीं अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर सवाल खड़े किए गए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 करोड़ वोटर काटे जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 80 से 85% वोटर हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के 85% वोट अगर अब कट जाते हैं तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? यानी योगी आदित्यनाथ जी सीधे सीधे मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप 85% वोट काट दोगे तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। इसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि आप जाइए बूथ लेवल पर अपने वोटरों को जोड़ने का काम करिए और निगरानी रखिए कि आपके वोटर कट ना जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो बयान दिया है और इस तरह से सवाल जो खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर जो कार्यक्रम हो रहा था पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के समय पर उन्होंने ये बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का, दिग्गज नेताओं का यह कहना है कि पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के पड़ोसी क्षेत्र से ही पंकज चौधरी आते हैं और पंकज चौधरी ने कभी भी अपने होर्डिंग पर योगी आदित्यनाथ जी का फोटो नहीं लगाया है। यानी योगी आदित्यनाथ जी के धुर विरोधी हैं पंकज चौधरी। और जब पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ जी के धुर विरोधी हैं और उनको ऐसे समय पर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनाव की कमान पंकज चौधरी ही संभालेंगे, तो इससे भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करके पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? और उसी नैरेटिव को अपसेट करते हुए योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि अगर आपने 80 से 85% वोट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अपने आप ही कटवा दिए हैं तो यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी के जीतने की उम्मीद नहीं बची है। यानी 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो इसकी जिम्मेदारी पंकज चौधरी को लेनी होगी। दोस्तों, सीधे सीधे सवाल खड़ा होता है कि जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है, लगातार वोटरों को कम करने की प्रक्रिया जारी है, तो ऐसे में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, चुनाव आयोग जो है विपक्षी पार्टियों को टारगेट कर रहा है। और अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी ने भी जब सवाल खड़े कर दिए हैं तो क्या ज्ञानेश कुमार इसका जवाब देंगे? तो दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी 2027 में चुनाव नहीं जीतती है तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है? तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 2027 में अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान माननीय योगी आदित्यनाथ जी को होगा, क्योंकि मोदी जी के बाद
योगी आदित्यनाथ ही एक भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्य चेहरा है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभालने वाले हैं, ऐसा जनता का मानना है। लेकिन ऊपरी सतह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता में क्या चल रहा है, इसको लेकर भी चर्चा जोरों पर रहती है। समय समय पर प्रश्न खड़े होते रहते हैं कि दिल्ली के नेताओं में और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के बीच बड़ी खाई बन चुकी है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट किया जा रहा है और उनको दिल्ली की कुर्सी नहीं मिलेगी। एक बार तो यहां तक चर्चा हुई कि योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि दिल्ली जाने से तो अच्छा है मैं अपने मठ में चला जाऊंगा, लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो क्या वही तैयारी की जा रही है? बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में ऐसी तकरार चलती रहती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उधर मोदी जी के बाद अमित शाह भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इन दोनों नेताओं के बीच में टकरार है और इसी को देखते हुए आप जान सकते हो, समझ सकते हो किस तरह से पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आपने देखा होगा जगह जगह पर जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के चुनाव जीती है, वहां पर सीएम को पर्ची के द्वारा चुना गया हो। तो दोस्तों आपने देखा है कि जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और वहां पर सीएम को पर्ची के द्वारा चुना गया है, उसी तरह से अब प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी पर्ची के द्वारा चुने गए हैं। यानी मोदी और शाह जी के इशारों पर इनको चुना जा रहा है, जिससे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की बात करती थी, लेकिन अब पार्टी में ही, संगठन में ही लोकतंत्र देखने को नहीं मिल रहा है। आपके ऊपर चुनाव जीतने के बाद रेखा गुप्ता जैसा सीएम बिठा दिया जाता है दिल्ली में, और मोहन यादव जैसा सीएम बिठा दिया जाता है मध्य प्रदेश में, और भजन लाल शर्मा जैसा सीएम बिठा दिया जाता है राजस्थान में। और इन तीनों जगह को आप देख लीजिए किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। मध्य प्रदेश की स्थिति संभाले नहीं संभल रही, राजस्थान की स्थिति संभाले नहीं संभल रही, और दिल्ली में तो देखिए रोजाना आए दिन किरकिरी होती रहती है AQI लेवल को लेकर। इस समय पर बहुत बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। तो दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बचा है या नहीं? अगर योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है तो नया चेहरा कौन होना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताएं। और लगातार दोस्तों आपके लिए जानकारी आती रहती है, सच 24 लाइव को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपके लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे, इस तरह की चर्चा होती रहेगी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।